मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की, वैसे वैसे ही आए दिन नित नई इजादात करता गया। इंसानी तख्लीकात में एक शाहकार बहरी जहाज के नाम से भी मशहूर है। पानी की सतह पर तैरने वाले जहाज ने इंसानी तारीख ही बदल डाली। ताहम आज के जदीद तरीन दौर में पानी के नीचे चलने वाली सब मैरीन्स भी तैयार की जा चुकी हैं। इस बात से आप भी आगाही रखते होंगे कि इन सब मैरीन्स की बदौलत दुनिया के बेशतर ममालिक समुद्री सरहदों की हिफाजत करते हैं। क्या आपके जहन में यह सवाल आता है कि आखिर इन सब मैरीन्स में रहने वाले फौजियों की जिंदगी किस तरह होती होगी, और ये कि अगर इन सब मैरीन्स पर किसी बम की मदद से हमला कर दिया जाए तो क्या इनमें मौजूद सिपाहियों की जान बच सकती है? आज हम आपको सब मैरीन की अंदरूनी जिंदगी और उनकी अहम खसूसियात से शनासाई देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसने तने तनहा एक सब मैरीन में 18 महीने गुजारे। ये शख्स कैसे जिंदा रहा और इसकी पुरस्कार कहानी क्या है, ये जानने से कबल कहानी घर पर नए तशरीफ लाने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि कहानी घर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे ही मौजूआत आपको कहानी घर पे देखने को मिलेंगे। तो आइए चलकर आज के इस हैरान कुन मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि सब मैरीन में रहने वाले अफराद की जिंदगी से बुरा शायद कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें कई महीनों तक इसी बदबू से भरे बहरी जहाज में रहना पड़ता है और इन्हें कई दिनों तक सूरज को देखना भी नसीब नहीं होता। यहाँ तक कि अगर सब मैरीन में किसी किस्म की खराबी आ जाए या इस पर कोई दुश्मन हमला कर दे तो इसमें मौजूद अफराद का जिंदा बचना भी तकरीबन नामुमकिन होता है। दूसरी जंग अजीम में सारी दुनिया तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी थी और इस जंग में लाखों करोड़ों अफराद ने अपनी जानों से भी हाथ धोया। इस दौरान मेडिटेरियन थ्रेट नामी एक खौफ ने ब्रिटिश फौज को घेरे में ले लिया, क्योंकि दुश्मन उनके समुद्री इलाके पर कब्जे की कोशिशें कर रहा था। दूसरी जंग अजीम में हर तरफ तबाही और बर्बादी का आलम था। फिजाई, जमीनी और बहरी हमले लगातार जारी थे, जिसके नतीजे में बरतानवी फौज की जानिब से जंग में हिस्सा लेने वाली 5 मेडिटेरियन सब मैरीन समंदर में डूब गई। और आम तौर पर यही देखा जाता है कि जब कोई सब मैरीन समंदर में किसी न किसी वजह से डूबती है तो उसमें मौजूद अफराद को अपने साथ किसी कब्र की तरह दफन कर लेती है। दूसरी जंग अजीम के दौरान ब्रिटेन ने अपनी कुल 79 सब मैरीन्स और उनमें मौजूद अपने सिपाहियों को खो दिया था, लेकिन उन सब मैरीन्स में से 4 ऐसी भी थीं जिनमें मौजूद कुछ अफराद की किस्मत अच्छी निकली, जो अपने आप को उस तबाही के बावजूद भी जिंदा रखने में कामयाब हो गए। उन 4 सब मैरीन में सबसे ज्यादा मशहूर और काबिल जिक्र HMS प्रिंसेस है। बाकी सब मैरीनी की तरह ये भी तबाह हो चुकी थी, लेकिन इसमें से एक शख्स हैरान कुन तरीके से जिंदा बचने में कामयाब हो गया और पूरे 18 महीने के बाद अपने मुल्क वापस आकर इसने अपनी कहानी भी सुनाई। या HMS पर्सियस के बारे में हम आपको बता दें कि एक काफी खास सब मैरीन थी जिसे ब्रिटिश नेवी ने अलेक्जेंड्रिया नामी मुल्क को बतौर तोहफा दिया था। इस सब मैरीन का काम सिर्फ इतना था कि इसने जंग के दौरान माल्टा आइलैंड तक सामान पहुंचाना था, लेकिन 26 नवंबर 1941 के दिन ये सब मैरीन जैसे ही माल्टा नामी जजीरे पर सामान उतारने के बाद अलेक्जेंड्रिया वापस जाने के लिए निकली तो 10 दिनों तक ये सब मैरीन बगैर किसी परेशानी के सफर करती रही। मगर 6 दिसंबर की रात को बदकिस्मती से ये सब मैरीन इटली के बिछाए हुए समुद्री माइंस में फंसकर धमाके की जद में आ गई। धमाका इतना खतरनाक था कि ये उसे झील नहीं पाई और तबाह होकर समंदर की गहराइयों में डूबना शुरू हो गई। इसके अंदर उस वक्त 61 अफराद सवार थे, जिनमें 59 इसी सब मैरीन पर काम करने वाले, जबकि 2 मुसाफिर थे जिन्हें माल्टा से अलेक्जेंड्रिया वापस जाना था। इन दोनों मुसाफिरों में से एक का नाम जॉन कैपिस था। इस शख्स ने न सिर्फ इस हादसे को बर्दाश्त किया, बल्कि उसमें एक अकेले जिंदा बचने वाले इंसान भी यही बने, जो कि वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। प्यारे दोस्तों, जॉन के मुताबिक जब सबमरीन में धमाका हुआ तो ये अपने बंकर में आराम कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक खतरनाक धमाके की आवाज सुनी जिसने इस सबमरीन को पूरी तरह तबाह करके रख दिया। इस धमाके से जॉन भी अपने बंकर से बाहर आ गिरे। इससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाते, सबमरीन की तमाम बिजली बंद हो गई और अंधेरा छा गया। अब जरा सूरत हाल को तस्वुर में लाएं कि एक तरफ समंदर की गहराई में 170 फुट की हामिल सबमरीन डूब रही है और चारों अतराफ स्याह घुप अंधेरा ही अंधेरा है और कोई बशर ऐसा नहीं जो आपकी मदद को आ सके। ऐसे में कोई भी इंसान खौफ के मारे अपना ज़हनी तवाजुन खो सकता है, लेकिन जॉन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि उनके पास अभी भी सबमरीन से निकलने का मौका मौजूद है, लिहाजा उन्होंने इधर उधर हाथ मारा तो उन्हें एक टार्च लाइट मिल गई।
जिसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सब मैरीन की हालत पर गौर किया तो उन्हें दिखाई दिया कि सब मैरीन के अंदर से ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल रही है और पानी अंदर दाखिल हो रहा है। उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए जॉन आगे चलना शुरू हुए तो उन्होंने देखा कि उस सब मैरीन पर मौजूद तकरीबन सभी अफराद की मौत हो चुकी है। जॉन उनकी लाशों के ऊपर से चलते हुए बड़ी मुश्किल से इंजन रूम तक पहुंचे। ये इससे आगे की जानिब जाना चाहते थे, लेकिन इससे आगे की सब मैरीन का पूरा हिस्सा तबाह होकर पानी से भर चुका था। इसलिए अगर वो इससे आगे का दरवाजा खोलते तो उनकी जान को भी खतरा लाक हो सकता था। प्यारे दोस्तों, इसके बाद जॉन ने बची कुची सब मैरीन की तलाशी ली कि शायद कोई शख्स उनकी तरह इस हादसे में बच गया हो, और खुशकिस्मती से उन्हें मजीद 3 अफराद मिल गए जो इस सब मैरीन से बाहर निकलने की कोशिश में थे। ये चारों अफराद इंजन रूम से सीधा एस्केप रूम यानी इमरजेंसी के लिए बनाए गए कमरे में पहुंचे, जहां इन सभी को खास तौर पर नेवी फौज के लिए बनाए गए एस्केप सूट मिले। मगर इसके बावजूद भी खतरा अभी तक पूरी तरह टला नहीं था। यहाँ दिक्कत की बात यह थी कि इन कपड़ों को सिर्फ 100 फुट की गहराई से बाहर जाने के लिए तैयार किया गया था, और अगर कोई इससे नीचे गहराई में फंसा होगा तो ये कपड़े उसको बचाने के काम नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की मिकदार भी उसी हिसाब से ही भरी गई थी कि इन्हें पहनने वाला 100 फुट की गहराई से बाहर आ सके। इस सब मैरीन की मीटर रीडिंग के हिसाब से ये इस वक्त 270 फुट की गहराई में थे। हालांकि ये मीटर खराब हो चुका था जो 170 फुट की गहराई को 270 फुट दिखा रहा था। चूंकि सब मैरीन पर काम करने वालों को समंदर की गहराई का अंदाजा था, लिहाजा उन्होंने इस मीटर की रीडिंग पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें मालूम था कि 170 फुट की गहराई में है, मगर इससे उनकी मुश्किलात कम नहीं हुई। इनके एस्केप सूट उन्हें सिर्फ 100 फुट तक ही ऊपर ले जा सकते थे। इसलिए अभी भी यहाँ सवाल ये पैदा होता था कि बाकी की 70 फुट की मुसाफिर ये कैसे तय करेंगे। और मान ले अगर ये इसको भी किसी तरह काबू में कर लेते हैं तो फिर 170 फुट की गहराई में पानी का दबाव भी इस हद तक ज्यादा हो चुका था कि अगर ये पानी में निकलते तो पानी के प्रेशर की वजह से इनकी हड्डियां तक टूट सकती थी और इनके जिस्म में मौजूद फेफड़ों से सारी हवा भी बाहर निकल सकती थी। इन चारों को इन सभी खतरात का अच्छी तरह अंदाजा था, लेकिन पानी में डूब रही सब मैरीन में बैठकर मरने से इन्होंने बाहर निकलकर ये खतरा उठाने का फैसला किया। मगर सतह समंदर पर इन चारों में से सिर्फ जॉन ही पहुंच सके। बाकी इस तकलीफ को बर्दाश्त न कर सके, इसलिए वो कभी भी ऊपर नहीं आ सके। प्यारे दोस्तों, जॉन का कहना था कि समंदर की सतह पर पहुंचने के बाद उनके जिस्म में शदीद तकलीफ हो रही थी। इनके लिए उनका हाथ हिलाना भी मुश्किल था, मगर इनकी जिंदा रहने की ख्वाहिश और कोशिश ने इन्हें मरने नहीं दिया, और वो तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए पास ही 5 मील के फासले पर मौजूद एक आइलैंड पर तैरते हुए पहुंचे तो उनकी हालत गैर हो चुकी थी। मगर इनकी किस्मत काफी अच्छी थी कि इन्हें कुछ यूनानी माहीगीरों ने ढूंढ लिया और अपने गांव लाकर न सिर्फ इनका इलाज किया बल्कि इन्हें इटली की फौज से भी छुपा कर रखा, क्योंकि अगर ये इनके हाथ लग जाते तो यकीनन ये मारे जाते। ये उन फौजियों से पूरे 18 महीने तक छुपते छुपाते रहे, और एक दिन इन्हें एक माहीगीर ने उस आइलैंड से अलेक्जेंड्रिया की जानिब खुफिया तरीके से पहुंचा दिया। जॉन जब अपने मुल्क वापस पहुंचे तो उन्हें ब्रिटिश मेडल दिया गया। उन्होंने अपनी इस कहानी को पूरी दुनिया को सुनाया, मगर ज्यादातर अफराद ने इनकी इस कहानी को झूठ समझा, क्योंकि इतनी गहराई से किसी इंसान का बगैर किसी जदीद मशीनरी के बाहर निकलना नामुमकिन था। इसके अलावा ये जिस सब मैरीन की बात कर रहे थे उस दौर में उसका दरवाजा भी बाहर से खुलता था, लिहाजा इनकी मौत तक पूरी दुनिया इन्हें झूठा ही मानती रही। मगर इनकी मौत के 15 साल बाद कुछ माहिरीन ने उस सब मैरीन को तलाश कर लिया और वो उसी हालत में पड़ी थी जैसा कि जॉन ने बताया था, और हैरान कुन तौर पर उस सब मैरीन की मीटर रीडिंग भी 270 पर रुकी हुई थी। तमाम सबूतों को देखते हुए सभी ने जॉन की बात को सच मान लिया और बाद अज़ां उनकी जिंदगी पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।